वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इस चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर्स की बेहद ज़रूरत है, तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे काम को सपोर्ट करिए। थैंक यू। कहानी के स्टार्ट में गलीवर सोकर उठता है और अपने डेली रूटीन को फॉलो करता है और वो हमेशा हैप्पी मूड में रहा करता था। अपने फेवरेट सुपर हीरो टॉय के साथ मस्ती कर शावर के अंदर डांस करता है। हम देखते हैं कि गलीवर न्यूयॉर्क सिटी के एक फेमस न्यूज़पेपर कंपनी में जॉब करता है। ऐसे ही एक दिन गलीवर नए एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले रहा था जिसका नाम बेन होता है और वो उसे फ्रेंड बना लेता है और गलीवर उसका बॉस होता है क्योंकि वो उससे सीनियर पोस्ट पर है। अब एक दिन वो दोनों मेल डिलीवरी करने जा रहे थे, तभी वो मिलते हैं गलीवर की क्रश डार्सी से, जो एक जर्नलिस्ट होती है। गलीवर डार्सी का दीवाना होता है और बहुत सालों से उससे प्यार करता है, लेकिन अभी तक उसने अपनी दिल की फीलिंग्स उससे जाहिर नहीं की थी। और वो न्यू एम्प्लॉय बेन भी देखकर समझ जाता है कि गलीवर को उसमें इंटरेस्ट है। अब कुछ दिन बाद बेन एक प्रमोशनल लेटर लेकर गलीवर को बताता है कि डिपार्टमेंट के नए हेड ने उसको प्रमोट कर दिया है, यानी कि अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जबकि गलीवर 10 सालों से उसके पहले से यहाँ पर जॉब कर रहा था, पर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है। अब बेन उसे बताता है कि तुम बात करने से डरते हो, इसी कमी की वजह से आज तक तुम्हारे करियर में प्रोग्रेस नहीं हुई। ये सुन गलीवर अपसेट होकर बाहर चला जाता है, पर तभी वो देखता है कि डार्सी अभी तक काम कर रही है। ये देख गलीवर हिम्मत करके उसके केबिन में चला जाता है, लेकिन प्यार और दिल के मामले में वो है तो एक नौसिखिया ही, तो रैंडम पेपर उठा लेता है। डार्सी उसे पूछती है कि क्या तुम ट्रेवल राइटिंग असाइनमेंट भरना चाहते हो। नर्वस होकर गलीवर हाँ कर देता है और अगली सुबह वो ट्रेवल ब्लॉग राइटिंग असाइनमेंट सबमिट कर देता है और इंटरनेट से कुछ काम के आर्टिकल्स को अपने ब्लॉग में कॉपी पेस्ट करके डार्सी को दे देता है, जिससे डार्सी उसकी राइटिंग स्किल्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे एक नया काम बताती है कि तुम बरमुडा ट्रायंगल पर जाकर वहाँ मिस्टीरियस तरीके से गायब होने वाली शिप्स पर आर्टिकल लिखो। अब डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए गलीवर मान जाता है और डार्सी भी उसके लिए बोट और बाकी के इंतजाम कर देती है। अब अगले दिन गलीवर बरमुडा ट्रायंगल के लिए रवाना होता है और वहाँ एक आदमी से मुलाकात करता है जो गलीवर के लिए एक बोट का अरेंजमेंट करने वाला था, और वो आदमी सिखाता है कि बोट कैसे चलानी है। और ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है क्योंकि बोट ऑटोमेटिक है। अब गलीवर अकेले ही बरमुडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है। शुरू में कुछ घंटे तो बहुत ही एंजॉय करता है, रोबोट बनाने की मैनुअल पढ़ता है और फिर गहरी नींद में सो जाता है। कुछ टाइम बाद जब उठता है तो देखता है कि उसकी आंखों के सामने एक बड़ी सी लहर है और समुद्री तूफान को देखकर वो जल्दी से लाइफ जैकेट डाल लेता है और तभी समुद्री तूफान उसकी बोट को उसके साथ अपने अंदर खींच लेता है। थोड़े टाइम बाद जब गलीवर को होश आता है तो वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था। वो गर्दन उठाकर देखता है तो शॉक हो जाता है। उसके सीने पर बहुत छोटे साइज के लोग चढ़े हुए थे। अब उनका लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो लिलीपुट राज्य का कमांडर है और उसका नाम एडवर्ड है। अब कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं बहुत सारे छोटे साइज के लोग उसके चारों ओर खड़े हैं और उन्होंने उसे मजबूत लकड़ियों और रस्सियों से बांध कर रखा है। अब कमांडर एडवर्ड गलीवर को एक वाइल्ड बीस्ट कहकर बुलाता है। तभी गलीवर पूरी दम लगाकर खुद को आज़ाद कर लेता है। अब गलीवर को यह सब एक सपना लग रहा था, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी एडवर्ड अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इसे नीचे गिराओ, तो सैनिक उसे रस्सी से नीचे पटक देते हैं, जिससे गलीवर बेहोश हो जाता है। और जब गलीवर होश में आता है तो देखता है कि उसे गाड़ी पर बांधकर लिलीपुट राज्य की ओर ले जाया जा रहा है और राज्य के लोग उसे बड़े साइज का आदमी यानी कि गलीवर को बीस्ट समझकर उसे देखने के लिए आने लगे थे। फिर गलीवर को लिलीपुट के किंग थियोडर के सामने पेश किया जाता है, लेकिन उसकी बुरी हालत देख किंग की बेटी प्रिंसेस मैरी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और एडवर्ड से पूछती है कि इसके साथ इतनी सख्ती करना जरूरी है क्या, जिस पर एडवर्ड जवाब देता है कि ये वाइल्ड बीस्ट हमारे दुश्मन राज्य ब्लेफूजिया का जासूस है। अब गलीवर अपनी चुप्पी तोड़ता है और फाइनली किंग से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिसे सुन किंग का सेक्रेटरी कहता है कि तुम दुनिया के सबसे महान राज्य लिलीपुट के पवित्र जमीन पर हो। अब मूवी का सीन कट होता है और हम देखते हैं कि गलीवर को एक जेल में बंद कर दिया है और वहाँ वो एक और कैदी होरेशियो से मिलता है और दोनों को यहाँ पर एडवर्ड ने ही कैद करके रखा था। देन एडवर्ड आकर उसे वार्निंग देता है कि अगर वो चाहे तो उसे जिंदगी भर यहीं पर कैद करके रख सकता है। अब अगले दिन एडवर्ड इन्हें खेत में ले जाता है और इनसे पूरा खेत को जुतवाता है, लेकिन तभी उन पर दुश्मन राज्य ब्लेफूजिया अटैक कर देता है और उनका प्लान प्रिंसेस मैरी को किडनैप कर पूरे कासल को आग लगाने का था।
एडवर्ड कासिल की तरफ भागकर सबको ऑर्डर देता है कि कोई प्रिंसेस मैरी को नहीं बचाएगा, राजकुमारी को सिर्फ वो खुद बचाएगा। पर होरेशियो गुलिवर को बताता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। ये सुन गुलिवर इजीली ब्लेफुजियन सोल्जर्स को उठाकर फेंक देता है और प्रिंसेस मैरी को बचा लेता है। लेकिन किंग थियोडर और उसका सेक्रेटरी आग में फंस जाते हैं। अब फैलती आग को देखकर गलिवर जल्दबाजी में महल के अंदर बाहर सब जगह अपनी पैंट उतारकर टॉयलेट कर देता है। आग बुझते ही आम जनता उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और राजा को सुरक्षित निकाल लिया जाता है। अब इससे इम्प्रेस होकर किंग थियोडर होरेशियो को आजाद कर देते हैं और गलिवर को थैंक यू कर उसे रात की दावत पर बुलाते हैं। और ये सब देख एडवर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब राजा गलिवर से पूछता है कि तुम किस दुनिया से आए हो? तो गलिवर कहता है कि मैं मैनहट्टन सिटी से हूँ। अब गलिवर लाइफ में फर्स्ट टाइम खुद को एक हीरो फील कर रहा था, इसलिए फ्लो में उसने खुद को प्रेसिडेंट बता दिया था और सबने उस पर यकीन भी कर लिया था सिवाय एडवर्ड के। अब कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि लिलीपुट के लोगों ने उसके रहने के लिए एक बड़ा सा घर बना दिया है और गलिवर ने एक थिएटर भी बनाया है ताकि पूरा किंगडम उसमें बैठ सके और उन्हें डूबते हुए टाइटैनिक का ड्रामा दिखाकर बताता है कि ये उसकी कहानी है, ये सब उसके साथ हुआ है। अब उसकी इतनी झंडू लाइफ को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। एडवर्ड पूछता है कि तुम बच कैसे गए? तो गलिवर बताता है कि उसे बचा लिया गया था। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम होरेशियो और गलिवर को साथ देखते हैं। होरेशियो प्रिंसेस मैरी को इम्प्रेस करने के लिए गलिवर की हेल्प लेता है और काफी हद तक इम्प्रेस कर भी देता है। पर एडवर्ड की भी राजकुमारी पर गंदी नजर थी और हर हाल में उससे शादी करना चाहता था। अब दूसरी ओर सोल्जर्स ने गलिवर की बोट ढूंढ ली थी और गलिवर आकर अपना फोन ले लेता है। देखता है कि डार्सी के 12 वॉइस मैसेजेस पड़े हैं और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसके झूठे कॉपी पेस्ट आर्टिकल्स और उसके भागने की वजह से। अब गलिवर बेशर्मों की तरह वापस जाकर डार्सी को फेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए गलिवर हमेशा लिलीपुट में रहने का मन बना लेता है। दूसरी तरफ एडवर्ड खुश नहीं था क्योंकि राजा गलिवर को जनरल बना देते हैं, जिससे गुस्से में आकर एडवर्ड किंगडम का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लेफुजिया वाले हमला कर देते हैं। अब जनरल होने की वजह से इन्हें रोकने की जिम्मेदारी गलिवर की थी। वो घबराते हुए पानी में जाता है और तेज स्पीड में पानी के अंदर छपाके मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे दुश्मन उस पर अपनी तोपों से हमला कर देते हैं, लेकिन गलिवर पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर दुश्मनों को पकड़कर किंगडम के बाहर फेंक देता है गलिवर। अब गलिवर को किंगडम का सेवियर टाइटल देकर उसकी खूब खातिरदारी की जाती है और प्रिंसेस मैरी भी एडवर्ड को रिजेक्ट कर देती है। एडवर्ड जलील महसूस कर रहा था, इसलिए गुस्से में जाकर दुश्मनों से हाथ मिला लेता है और उसके आदमियों को गलिवर की बोट से रोबोट बनाने की मैनुअल मिल जाती है, जिससे वो एक बड़ा साइज वाला कॉम्बैट स्पेशलिस्ट रोबोट बना लेते हैं। अब दुश्मन फिर से आर्मी के साथ हमला करता है और गलिवर फिर से तैयार था उन्हें धूल चटाने के लिए, लेकिन अपने सामने कॉम्बो स्पेशलिस्ट रोबोट देखकर उसकी फटने लगती है। अब एडवर्ड गलिवर को फाइट के लिए चैलेंज करता है और गलिवर के पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब गलिवर अपना पूरा जोर लगाकर रोबोट को पीछे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उसे बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसकी पैंट उठाकर उसे उठा लेता है और उसे हार मानने को कहता है। अब गलिवर सबको सच्चाई बताता है कि उसने उन सब से झूठ बोला था। देन एडवर्ड गलिवर को बांधकर एक ऐसे आइलैंड पर भेज देता है जहां पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब गलिवर को वहां छोड़ा जाता है तो उसे वहां उससे भी बड़े साइज की बच्ची उसे पकड़ लेती है। अब गलिवर एक ऐसे आइलैंड पर था जहां उससे भी 100 गुना बड़े साइज के लोग थे और वो बच्ची उसे बारबी डॉल की तरह तैयार कर डॉल हाउस में रख लेती है। और हमें पता चलता है कि गलिवर को ढूंढते ढूंढते डार्सी भी लिलीपुट में आ गई थी। अब गलिवर ने सबको बता के रखा था कि डार्सी उसकी प्रिंसेस है, लेकिन एडवर्ड उसे पहचानकर उसे भी कैद कर लेता है। अब डार्सी जेल में राजा और उसकी रानी से मिलती है। अब ये सब जानकर होरेशियो गलिवर के पास जाकर उसे सब बता देता है। अब बड़ी बच्ची के पास एक यूएस आर्मी सोल्जर का एक सूट होता है, जिसका यूज कर गलिवर वहां से निकल जाता है और सीधा जाकर पहले डार्सी से मिलता है और उसके सामने अपना दिल खोलकर रख देता है। गलिवर कहता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अब डार्सी के मोटिवेट करने पर गलिवर एडवर्ड को फाइट चैलेंज करने का डिसाइड करता है, अपने लिए नहीं लिलीपुट के लोगों के लिए। अगली सुबह वो दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रोबोट टेक्निकली बहुत एडवांस्ड होता है, इसलिए जल्दी ही गलिवर पर भारी पड़ने लगता है। अब गलिवर को इस हालत में देख
होरेशियो उसकी हेल्प के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और एडवर्ड को अंदर से हराता है और रोबोट की सारी पावर्स को डिफ्यूज कर देता है, जिससे गलीवर बहुत ही आसानी से रोबोट का सफाया कर देता है। अब ये देख लोग खूब तालियां बजाते हैं और होरेशियो की बहादुरी की वजह से उसे भी प्रिंसेस से शादी करने की इजाजत मिल जाती है। लेकिन एडवर्ड धोखे से प्रिंसेस को बंदी बना लेता है, पर प्रिंसेस भी उसके कान के नीचे 2 लगाकर उसकी अकल ठिकाने लगा देती है और डार्सी भी माफ कर फर्स्ट टाइम गलीवर को किस कर लेती है। फिर गलीवर दोनों दुश्मन राज ब्लेफूजिया और लिलीपुट के बीच दोस्ती करा देता है और कुछ दिन बाद अपनी शिप को रिपेयर कर दोनों न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। अब 2 महीने बाद गलीवर अपनी जॉब छोड़कर ट्रेवल राइटर बन जाता है और गलीवर और डार्सी रिलेशनशिप में हैप्पीली साथ रहते हैं और यहीं पर दोस्तों मूवी का फाइनल एंड हो जाता है।